अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से होंगे। टीम 10 की तरफ से सैयद असद अली बात कर रहा हूँ। और हम लोग जो है वो लाइव हैं आज। माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया है ग्लिच की वजह से। स्विच बोर्ड का थोड़ा इशू था टेक्निकल, उसकी वजह से। और जो है जी, तो अगर आपको आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा। अ, सारी चीज़ें क्लियर आ रही है, मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे दें। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं बस सही हूँ। थोड़ा सा तबीयत अजीब सी है, तो ज़रा अगर खांसी वगैरह है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। ठीक है। थैंक यू। आप लोगों को क्लियर हो गया? ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए बताता चलूँ कि शुरू के 10 मिनट आपके सवाल जवाब लेते हुए होंगे। उसके बाद हम लोग जो है मार्केट अपडेट के साथ जो है आज आपको जो है वो जितने भी आपके मूविंग एवरेजेस के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। और फिर मार्केट पे हम जो है वो मार्केट की बेसिस पे जो हमारे सिग्नल बनता है हम वो लेंगे, ठीक है। बिटकॉइन जो है वो तेजी से $48,000 को बढ़ रहा था जब मैं देख रहा था लास्ट टाइम। आई थिंक इसने अभी अभी हिट कर दिया है $48,000 को, अभी पिछले ही कुछ मिनट में। तो बीटीसी वेल मार्केट डंप अगेन। जी सर, पंप और देखें, मार्केट ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, मार्केट का ये एक हिस्सा है। इसमें ऐसी कोई भी जो है ना वो समझो कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, जब आप बिल्कुल न्यू होते हो, जब न्यू मार्केट में आते हो, आप देखते हो हाँ यार अच्छी खासी मार्केट ऊपर जा रही है, अब क्या नीचे आएगी, अब थोड़ी कुछ होगा। तो वो उसमें आप देखोगे कि जज जो है कि ऐसा नहीं होता है। बाद में आके आपको रियलाइज होता है नहीं यार, जो चीज़ ऊपर जा रही है भले वो कितनी ही ऊपर क्यों ना चली जाए, भले आपको कितनी ही अप ट्रेंड में आवाज ना आ रही हो, ये ना हो वो ना हो, मार्केट जो है वो आपको अ, हमेशा एक नई। आप लोगों को आवाज वगैरह सही आ रही है? मुझे लग रहा है अच्छा वाला आर्ट सीजन आएगा। आपने जो बताया था मुझे लग रहा है अच्छा वाला, हाँ। मैं आप लोगों को ये बात बता के गया था कि हमारा जो बीटीसी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बीटीसी प्राइस, मार्केट कैप, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और बीटीसी डोमिनेंस हमें ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आल्ट कॉइन बढ़ेंगे लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। अगर तो बीटीसी ज़्यादा डोमिनेंस ऊपर जाती तो ज़्यादा मज़ा आता। अभी भी आएगा, बीटीसी अच्छी खासी हमें वॉल्यूम देगा, अच्छा खासा पंप देगा आर्ट कॉइन को। आर्ट आर्ट की मार्केट उठेगी, उठ रही है माशाल्लाह से, ऑलरेडी काफ़ी कुछ उठ चुका है। डॉट हमारा माशाल्लाह से काफ़ी, इसने एक्यूमुलेशन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा, इसने तकरीबन 10 सवा 10% तक पंप लिया। इसके अलावा आपकी जितने भी माशाल्लाह से डेली बेसिस पे आजकल स्पॉट ट्रेडिंग में गॉडजिला हो रही है, उसमें उसमें भी फुल ऑन जो है मज़ा आ रहा है। तो ये भी है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल, आप लोग और क्या पूछ रहे हैं? एक सेकंड रुकिए। इथीरियम अपडेट, डॉट बर्बाद करके इतना ऊपर आ गया है। तो भाई आपने क्यों सेल किया बिलाल भाई? डिप में तो मैं आप लोगों को बोलता रहा कि आप लोग डिप में खरीदो, डॉट को बहुत बोला आप लोगों को, 14-15 में बहुत बोला था। तो क्यों नहीं आप लोगों ने बाइंग की? अब एक चीज अगर मिस कर दी है तो कोई मसला नहीं है ऐसा, फोमो में आके ज्यादा फिर ऊपर नहीं बाय कर लेना, ठीक है। और जितनी इथीरियम की आप अगर आप लोग बात पूछ रहे हो तो इथीरियम बुलिश है एज लॉन्ग एज बीटीसी बुलिश है, क्योंकि सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है ना बीटीसी के बाद मार्केट पे, मार्केट की साइकोलॉजी का, वो सबसे पहले इथीरियम पे पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इथीरियम की, इथीरियम आप देखोगे
$500 की अगर रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल वर्ड्स की बात करें तो उसमें आपके पास जो है ना वो नज़र आएगा 3500 की रेजिस्टेंस है। ठीक है। और इथीरियम की अगर अब आप देखोगे कि इथीरियम में आपके पास जितनी भी अभी चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह, ये इथीरियम के जो पेयर्स हैं, GHST हो गया, ये अभी डाउन आए हुए होंगे। ठीक है। तो इथीरियम की जो क्वांटिटी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तशवीन मैंने पढ़ लिया है, देख देख लेंगे इंशाल्लाह ताला इसको, बोलिंजर बैंड को हम। ठीक है। बोलिंजर बैंड की आपकी जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है उस पर भी देख लेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था इथीरियम के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इथीरियम पे अभी जो बढ़ाने के लिए इथीरियम जैसे आपका हो गया GHST इथीरियम के पेयर में, इसके अंदर अभी आप स्कोप है, क्योंकि देखो इथीरियम जब ऊपर जाता है तो ये नीचे आता है। ठीक है। और अगर आप अभी देखोगे तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है। ठीक है। 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है मैंने, लो डेली का अगर मैं खोलता हूँ तो ज़्यादा ही छोटा हो गया, 4 आवर ही ठीक है मेरे ख्याल से। तो बड़ी ही अपनी बिल्कुल बॉटम आउट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि इथीरियम की डोमिनेंस अगर हल्की होती है, गिरती है, नीचे की तरफ जाती है ना, तो हमारे पास ये इस तरह के आर्ट कॉइन्स पंप होते हुए नजर आएंगे इन टर्म्स ऑफ उसके पेयर में। तो BTC, इथीरियम, इस तरह के अगर कोई आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, BTC बढ़ा रहे हो, इथीरियम बढ़ा रहे हो, तो इनके पेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो आप। ठीक है। एक तो ये आपके पास क्लियर हो गई चीज़। ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अभी बहुत सारे कॉइन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। कुछ जो हैं वो क्या कहते हैं आप अ, कुछ ने ऑलरेडी पंप ऑब्वियसली कर लिया है, लेकिन कुछ अभी भी जो है ना वो थोड़े बहुत अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो जो चीज़ें अक्यूमुलेशन कर रही हैं आप उनके अंदर देख सकते हो कि वो आपको जो है ना अच्छा भी गेन दे सकती है। ठीक है। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। और आपको जितने भी अभी आपके छोटे आल्ट कॉइन है ना वो अच्छा गेन देंगे। तो अगर तो आपने जैसे भी बहुत सारे लोगों ने डिप के अंदर खरीदारी करके रखी हुई थी, अब वो क्या करेंगी, वो जितनी भी चीजें हैं वो सारी आराम आराम से वन बाय वन, जैसी जैसी मार्केट का पैसा मनी इनफ्लो बेसिकली लार्ज कैप से मिड कैप, मिड से स्मॉल, इस तरह से बहता है पैसा, वो फिर पैसा इन सब चीज़ों को पंप करता जाएगा। ठीक है। तो कोई भी चीज़ को अभी लॉस में अगर आप बैठे हुए हो, थोड़ा सा होल्डिंग पावर दिखाओ और लॉस में कुछ सेल नहीं करना। जैसे पता नहीं किसी ने बोला भाई डॉट ने नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो भाई अगर आपने डॉट लेट से थोड़ा ऊपर खरीद लिया, ठीक है, जब हर कोई सेल कर रहा था आपने वहां पे अगर फोमो में एंट्री ले ली है, तो भाई आप जो है वो गलत ये नहीं करिएगा कि आप उल्टा सेल कर दें कि जब वो नीचे आए। ठीक है। तो ज़रा सा आपने थोड़ा सा संभाल के अपने आप को देखना है। ठीक है। ताकि आपको कोई मसला ना हो आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रही है, इसमें से अगर 0.1% भी पैसा जो है वो आल्ट कॉइन में मजीद इनफ्लो होता है ना, ठीक है, तो आपको ये और ज़्यादा आल्ट कॉइन आपको समझे 20-30% और मजीद पंप होते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है। तो ये सॉरी। ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा जहाँ तक आप देखोगे आपके पास अब हम थोड़ा एनालिसिस करने चलते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे लाइफ को सारा टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए मेरे ख्याल से। जी ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए। एक दो सवाल और ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। विल डॉट मेक इट्स न्यू ऑल टाइम हाई? जी इंशाल्लाह ताला डॉट जिस तरीके का प्रोजेक्ट है वो हमेशा अपने नए ऑल टाइम हाईज बनाता रहेगा, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट इतना अच्छा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट स्टडी करोगे तो आपको समझ आ जाएगी ये वाली बात। स्कैल्पिंग के लिए कौन सा कॉइन चूज करें, कॉइन कैसे चूज करते हैं? अच्छे 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 जो कॉइन्स होते हैं ना उनमें से आप उठा लो। ठीक है।
ये इसमें सिंपल फॉर्मूला इसका ये होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये बात होती है। अच्छा जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, चलें जी बीटीसी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बाइनेंस पे बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट खोल लेते हैं। बीटीसी ने भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, जो बीटीसी लवर्स हैं और क्रिप्टो लवर्स हैं वगैरह वगैरह, हमें तकरीबन 4 मरतबा रीटेस्ट के बाद, 4 मरतबा रीटेस्ट के बाद जो है वो फाइनली ब्रेकआउट मिल चुका है, जो कि हमारा 45,000 के ऊपर का जोन था। ठीक है। अच्छा, तो अगला जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है ना, वो अगर हम एनालिसिस वाइज देखें, एक लोकल रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं अपनी, तो वो हमारा बनता है बेसिकली $48,500 से लेके 49,000 तक का। ठीक है। उसके बाद हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस बैठी है वो है उसके ऊपर की, जो कि $51,000 की है, $51,500 की है। ठीक है। अ, इसके अलावा हमारे पास जितने भी जो आल्ट कॉइन है, अगर इसका इम्पैक्ट अगर आप आल्ट कॉइन पे देखते हो, तो ये है कि जब बीटीसी ऊपर जाएगा तो वहाँ पे आल्ट कॉइन स्टेबल बैठे रहेंगे। अगर तो मार्केट के अंदर नया पैसा आ रहा है, जो कि आपको कॉइन मार्केट कैप से पता चल जाएगा, एक तो वॉल्यूम से भी, और इसके बाद हमारा मार्केट कैप। अब मार्केट कैप की रेजिस्टेंस हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डिस्कस की थी, आई थिंक वो वेडनेसडे को थी, लास्ट वेडनेसडे को। ठीक है। उस पे अगर अभी हम देखते हैं तो यहाँ पे तब से लेके अब तक मार्केट कैप एक्सपोनेंशियली सिग्निफिकेंटली ब्रेकआउट किया है, शूट आउट किया है, और इसका मकसद ये है कहने का कि 2.05 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इस महीने की क्लोजिंग, जो अभी हमारे तकरीबन कितने रहे, 3 दिन रह गए ना, आज 28, 29, 30, 31। ठीक है, ये जो अब 3 दिन हमारे रह गए, इन 3 दिनों के अंदर जो हमारी जो क्लोजिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। तो ये वाली चीज़ है जिस पे आपने एक नज़र रखनी है, 2.05 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। और मंथली क्लोजिंग हमें अभी भी $45,800 कह लो आप, $45,800 के ऊपर चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम में 21 मूविंग एवरेज बनता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह ताला आपको 1-2 दिनों के अंदर। ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें क्लोजिंग्स चाहिए, जो कि समझो एक रेजिस्टेंस को फ्लिप, वो होती है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप हो गई है। तो ये जो फ्लिप वाली करने वाली बात आती है ना, ये, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बन जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन जाती है, तो वो आपको इस लेक्चर में यही समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फ्लिप करते हो। ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये तो बनी हुई है, आप देख रहे हो बनी हुई है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चार्ट भी है, ये भी है, वो भी है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस को मैं आपको जो समझाऊंगा वो बात ये है सारी, कि आपकी ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये जो बेसिकली लाइनें फॉलो करी हैं, कलरफुल जो लाइंस आपकी आ रही हैं, इसके ऊपर एक सर्टेन लेवल को, लेट से यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लू लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है, ब्लू ट्रेंड लाइन, और डार्क ग्रीन जो 21 मूविंग एवरेज की हमारी लाइन है, ये दोनों का क्रॉसओवर हो रहा है, और आप यहाँ देख रहे हो कि लेवल क्या आ रहा है, $45,500। ठीक है। तो आपको चाहिए कि लेट से अगर हम आज की क्लोजिंग मांगते हैं ना, डेली की क्लोजिंग, डेली की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि वहां पे इस प्राइस लेवल पे आपकी बहुत सारी चीजें ग्लोबली इम्पैक्ट होती हैं। ठीक है। लेट से आपकी डेली बेसिस पे कोई फंडामेंटल न्यूज़ होती है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन की कोई न्यूज़ निकल के आ जाए, तो उसका इम्पैक्ट डेली क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो डेली क्लोजिंग को आप इसलिए नोटिस करते हो। ठीक है। तो पहली चीज़ आपने डेली क्लोजिंग देखनी है। दूसरी चीज़ आपने सपोर्ट देखनी है। सपोर्ट आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल अब तो हलवा होना चाहिए आपका निकालना। मूविंग एवरेजेस, जिसने मूविंग एवरेजेस देखे हुए हैं, उनको ये बात पता है। ठीक है। कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेजेस में कैसे निकलते हैं। ठीक है। अच्छा,
अब आपने देखा यार, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है 21 मूविंग एवरेज का, यहाँ पे हमारी सपोर्ट लेवल भी बैठा हुआ है हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का भी। तो ये एक ऐसा लेवल लग रहा है कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए हमें। आपको ये क्रूशल लेवल पता चल गया एक मर्तबा, तो उसके बाद आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि इसके नीचे क्रूशल कैंडल क्लोज नहीं मिलनी चाहिए। और हमारी आजकल में सबसे क्रूशल जो कैंडल है वो डेली की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फ्लिप होता हुआ देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपके पास अब नॉर्मल मार्केट है, मार्केट ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो उस वक्त क्रूशल कैंडल डेली की होगी नहीं। वहां पे आप आधे घंटे की कैंडल से भी काम चला सकते हो, एक आवर की कैंडल से भी काम चला सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस मूड में बैठी हुई है। मार्केट बिल्कुल हाइपर हुई हुई है, एक घंटे में $4000 ऊपर जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें आप बड़ी कैंडल का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सॉलिड कंफर्मेशन चाहिए कि यार ये वापस धड़ करके तो नहीं गिर जाएगा, ये कंसोलिडेशन ही होगी ना। कंसोलिडेशन होती है, $48,500 का एक लेवल है जो कि इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, 48 से समझो शुरू होता है, और 40 क्या कहते हैं, 48 से शुरू होता है और 48.5 तक है, $500 का जोन है बेसिकली है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, और रीटेस्ट हमें मिलेगा 21 मूविंग एवरेज पहले, जो कि तकरीबन 46 से लेके 45,500 के जोन में आएगी, जहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन है। जहां तक हम विक की बात करते हैं, तो विक हमारी नीचे तक आ सकती है 55 मूविंग एवरेज जो हमारी है, ये ऑरेंज लाइन। ठीक है, अब 44,500 तक हमारी विक, हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं, हाँ यार यहाँ तक विक आ जाए, विक आ जाए, कैंडल क्लोजिंग नहीं हम मानेंगे। कैंडल क्लोजिंग अगर नीचे हो गई तो फिर वहां पे हमारा रिस्क आ जाएगा कि मार्केट वापस रिवर्सल ले रही है और यहाँ पे खतरा है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ज़रा सा आपने ख्याल रखना है। और जहाँ तक हम मार्केट कैप की ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो 2.25 ट्रिलियन US डॉलर का रेजिस्टेंस है। तो अभी थोड़ा दूर है एक रेजिस्टेंस जोन, तो हम एक समझो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि आज हम करने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को अभी इतना कुछ बताया है, रेजिस्टेंस फ्लिप करना, ये समझ आ गया आपको या नहीं आया? ज़रा मुझे इसका प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपको मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है, ज़रा मुझे प्लीज़ बता दिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत अच्छा सर, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आमीन सुबह आमीन। और जो है, ये वाली बात समझ आ गई यार। अब आप अभी जिस चीज़ की बात कर रहे हो पहले वो तो बता दो। अबरार भाई नहीं आया, मुईज भाई क्या चीज आपको नहीं समझ आई है? ट्रेंड लाइन है, मूविंग एवरेज है, क्या क्या है? हाँ, शॉर्ट रिकैप कर सकता हूँ। ये देखो, पहली चीज आपने देखनी है आपकी क्रूशल टाइम फ्रेम। क्रूशल टाइम फ्रेम आज के दिनों में डेली का है, क्योंकि मार्केट तेजी से हिल रही है। आप आवरली कैंडल्स पे रिलाई नहीं कर सकते, 4 आवर पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये आपने देखना है कि आपके पास कौन सी मूविंग एवरेज अभी बीटीसी को रिस्पेक्ट दे रही है, क्रूशल बेसिकली है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 21 मूविंग एवरेज बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दे रही है। अगर मैं सारी मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ, एक मिनट आपको और इजी कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, 21 मूविंग एवरेज आपको बहुत ही परफेक्ट एक, देख रहे हो कितनी खूबसूरती से इसको ऊपर लेके जा रही है, मतलब गाइडेंस दे रही है। बीटीसी हल्का सा आता है, ये इसको फिर ऊपर जंप कर देता है। लाइन ऐसे है कि जैसे समझो जैसे वो परिंदा नहीं होता, परिंदों को आप हाथ में रख के उड़ाते हो हवा में, तो समझो ऐसे है। ये ग्रीन लाइन जो है ये हाथ है, और बीटीसी की ये जो कैंडल है, ये प्राइस है, ये परिंदा है। वो यहाँ आके बैठता है, इसको ये जैसे ही आके बैठता है ये फिर उड़ जाता है हवा में, फिर वापस टच करता है, फिर उड़ जाता है, फिर यहाँ वापस अभी तक टच नहीं किया है। मतलब इस तरीके से ऊपर ऊपर जा रहा है, और ये इसको अभी काफी ज्यादा क्रूशल सपोर्ट लेवल भी दे रहा है। ठीक है, तो 21 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारा, और अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो ये अच्छा टाइम फ्रेम है, आप इसमें देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसमें आप देख सकते हो। और जहां तक कैंडल क्लोजिंग की बात है, वो मैंने आपको लेवल बताया कि भाई क्रूशल
ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो कि ब्लू लाइन है हमारी है यहाँ पे, और क्रूशल मूविंग एवरेज, ये दोनों की सपोर्ट देख लिया आपने। 45,500 के नीचे डेली क्लोजिंग हमें नहीं मिलनी चाहिए। सीधी सीधी सी मैंने तेजी से आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये वाली बात है सारी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत दफा टेस्ट हुआ हो गई है तो ब्रेक नहीं होगी। यार देखो, डिपेंड करता है, अभी डेली क्लोजिंग हुई नहीं है हमारी ना, तो जब डेली क्लोजिंग होगी तभी हमें ये बात समझ आएगी, और जब हमें ये मिल जाएगी तो हमें वहां से इजीली जो है एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ यार, अगर खुदा ना खास्ता ये दड़ करके नीचे गिरा है तो हो जाए, कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस ही हिट होगा ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता है, और बस जो है ना हमारा क्या कहते हैं, अ, बस ऐसी जो है वो हल्का सा एक रीटेस्ट होता है, तो वहाँ हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, हाँ भाई हमारा एनालिसिस ठीक है। हम जो है वो बस एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं, और फिर हम ऊपर की तरफ रवाना हो जाएंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये वाली बात है। अच्छा, चले अब जो है हम स्कैल्पिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने आज के लेसन से बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। ठीक है, तो चलें जी दोस्तों। अच्छा, स्टॉप लॉस के साथ स्कैल्पिंग दूंगा आपको, तो ये ज़रा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। PNT USDT, इसकी हम लोगों ने पहले भी ली है एक मरतबा, इसके काफ़ी दिन हो गए इसके, लेकिन छोड़े, कोई मसला नहीं है। अगेन दोबारा हाई रिस्क है, तो ज़रा सा इसमें एहतियात करिएगा। अभी प्राइस चल रही है 0.6482 चल रही है। चलो ऐसा करते हैं, 6465 से लेके 0.6 0 तक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी बाय जोन है, खरीदारी यहाँ पे आप कर सकते हो। क्योंकि अभी मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो हम वॉलेटिलिटी का ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, और इसको अच्छा जो है ना हम इसमें प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, और प्रॉफिट हमारा होगा 0 पॉइंट, ओह सॉरी, ये तो स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस ऐसा करते हैं 0.570, ठीक है। और टेक प्रॉफिट है हमारा 0.60, ठीक है। एंड 0 पॉइंट, सॉरी, 7 9। अच्छा, पहला जो टेक प्रॉफिट है उसका अभी से बता देता हूँ। जो छोटे पोर्टफोलियो है अगर आपके पास, तो आप पहले वाले पे एग्जिट कर लो, बरए मेहरबानी। ज़्यादा हो ये नहीं कि भाई होल्ड करके बैठ गए वगैरह वगैरह, ये नहीं करना, बरए मेहरबानी, ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें पार्ट में एंट्री ले सकते हो, फंड थोड़ा लगाइएगा। थोड़ी मार्केट ऊपर है तो इसलिए हम इसको थोड़ा एहतियात से ट्रेड करेंगे। बाकी ओवरऑल आपको पता है कि मैंने बाकी सारी अपडेट वगैरह दे दी है। मार्केट ठीक लग रही है अभी। रेजिस्टेंस जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस हैं कुछ, तो वो थोड़ी दूर है। जब तक ये ऊपर जाएंगी तब तक हमारी स्कैल्प भी हिट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये बात है, होपफुली आप लोगों ने स्कैल्प वगैरह देख लिया होगा। मैंने आप लोगों के 1 2 मिनट और रुक जाता हूँ ताकि आप इसको देख लो आराम से इजीली। कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं, नोट पैड वगैरह पे भी लिख रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो वो भी नोट बना सकते हैं आराम आराम से, ठीक है। तो ये बात है।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप जो है इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, और बाकी अगर आप किसी और कॉइन के अंदर स्कैल्पिंग वगैरह का सोच रहे हो तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा एस- अ, एह- एहतियात कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर कोई चीज़ एंट्री ले रहे हो इथीरियम वगैरह वगैरह में, तो उसमें आप जो है क्या कहते हैं टाइट स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ जो है अपना मैनेज करके ट्रेड को संभाल सकते हो। ठीक है, हाँ अगर कोई कॉइन अगर आप देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली सेफ कॉइन में जाना। अगर तो आप बिल्कुल नहीं हो, पहली बात पेपर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, वो कर लेना। ठीक है, इसके अलावा इथीरियम देख सकते हो, अच्छे कॉइन्स के बारे में बता रहे हैं। इथीरियम, लूना, लूना थोड़ा पंप हो गया तो उसको थोड़ा सा सबर करके करना। डॉट मिस नहीं करना। ठीक है, आपका हो गया लिंक, लिंक को मिस नहीं करना। $13 से ये ऑलमोस्ट $18 को हिट करके गया है, तो इसको ज़रा, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो इसको मिस नहीं करना आप। ठीक है, तो ये बात है। चलें जी दोस्तों, तो आज यहाँ पे हम अपना लाइव सेशन ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।